आप लोकल भाषा में अपने कहें तो बारस, बछ बारस होती है, बछड़े की पूजा की जाती है। फिर कोई कहानी है कि कोई एक राजा था और उसके दो रानियां थी, एक सीता और गीता। दोनों रानियों में से एक रानी के पास में गाय थी और एक रानी के पास में भैंस थी। गाय से बछड़ा पैदा होता, बछड़े से बैल बनता और बैल खेती में काम आया करता था। शुरुआत में हमारी इकोनॉमी का मुख्य साधन कृषि था, जब तक उद्योग और व्यापार वाणिज्य नहीं आया था। प्रारंभ में सबसे पहले पशुपालन था और पशुपालन से खेती की तरफ बढ़े थे। जब पशुपालन था तब भी गाय एक महत्वपूर्ण पशु था। गाय से दूध मिलता, गाय का दही अच्छा होता, गाय का घी अच्छा बनता। और जब खेती की तरफ मूव किया किसान ने, जब वो किसान बना, तब तो उसे बैल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी कि हल जोतने के लिए तो बैल ही काम आएगा। वो घर के सदस्य की भांति था, घर का बेटा था बैल, क्योंकि कमा के लाता है, हल तो वो जोतता है। केवल गाय माता नहीं थी, बैल की भी हमने वैसी पूजा करनी शुरू की। गांव में छोटे थे तब गाया करते थे, गा माता गोमतीन टोगड़ियो गणेश। टोगड़िया वो जो बछड़ा है, वो जो काफ है, वो गणेश है। तो बछड़े को हमेशा यूं अच्छा माना जाता है कि यार बैल बनेगा ये बड़ा होके। और चूंकि ये अपनी फसलों के साथ जुड़ा हुआ था, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ था, और मनुष्य की जो भी चीज इकोनॉमी से जुड़ी होती है, मनुष्य उनको बहुत चाहता है। इसीलिए धीरे धीरे गाय जो है वो महत्वपूर्ण पशु के रूप में सामने आया और हमने उसको माता ही मानना शुरू किया। और गांव में कहा जाने लगा भाई गाय छोड़ो, बछड़े के भी हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए। आज भी मैं अक्सर कई गांव में देखता हूँ कि बैल मर जाता है तो बाकायदा मूर्तियां लगाते हैं उसकी। कुब्बड़ वाले बैल का चित्र तो मोहरों पे सिंधुगढ़ सभ्यता वालों ने खूब लिखा, खूब चित्र बनाए उसके। तो मतलब बछड़ा बैल हमारा महत्वपूर्ण पशु है। तो एक राजा, उसके दो रानियां सीता और गीता, एक के पास गाय एक के पास भैंस। भैंस की जो मालकिन थी, उसको एक दिन भैंस ने कहा कि देखो तुम मेरी मालकिन हो, तुम तो मेरे से लाड रखती हो, पर बाकी सारे लोग लाड गाय का रखते हैं, सारे लोग गाय को चाहते हैं। और इस गाय के बछड़ा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, और यदि इसके बछड़ा हो गया तो गाय का फिर और ज्यादा लाड रखना शुरू कर देंगे, मुझे ये पीटेंगे। तुम मेरी मालकिन हो, तुम्हारा थोड़ा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? उसने कहा मैं क्या करूं कि आप देख ले, इसके बछड़ा हो तो ये मुझे पीटेंगे, तो मुझे बचा तू कैसे न कैसे करके। और कहते हैं कि उस भैंस की मालकिन ने ध्यान देना शुरू किया, और जैसे ही गाय के एक दिन रात को बछड़ा हुआ, उसने अपने नौकरों को कहा बछड़े को पीछे ले जाओ और पीछे ले जाके काट के फेंक दो उसको। नौकर गए और चाकुओं से बछड़े को काट कर फेंक दिया। कहते हैं अगले दिन जब राजा खाना खाने के लिए बैठा तो आसमान से रक्त की वर्षा होने लगी, हड्डियां गिरने लगी और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारे राज्य में गाय के बच्चे को काटकर फेंक दिया गया, और तुम हो जो बैठकर खाना खा रहे हो। हे राजन, तुम्हारे घर के पिछवाड़े में, तुम्हारे महल के पीछे की साइड में एक बछड़ा कटा हुआ पड़ा है। राजा वहां गया और उसने जाकर देखा कि वाकई वहां पर बछड़ा कटा हुआ है। राजा ने घोषणा करवाई, राजा ने मुनादी करवाई कि आज के दिन, आज के बाद बछड़ों की पूजा की जाएगी, ये बछड़ों की बारस मानी जानी चाहिए। इसलिए हम उसको बछ बारस बोलते हैं। और किसकी पूजा करते हैं? बछड़े की। क्योंकि बछड़े को चाकुओं से काट दिया गया था, इसलिए आज के बाद इस दिन कोई भी चाकू का प्रयोग नहीं करेगा। चाकू रसोई में साइड में रखे जाएंगे। इसलिए कभी नोटिस करना, बछ बारस वाले दिन मम्मी चाकू साइड में रख देती है, रसोई में कुछ भी काटते नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर सब्जी कैसे बनाते हैं? सब्जी साबुत अनाज बनाए जाते हैं उस दिन, और कोई टमाटर वमाटर नहीं डालते हैं उस दिन सब्जी में, क्योंकि काट तो सकते ही नहीं आप। तो बछ बारस वाले दिन दो बातें याद रखनी है कि बछ बारस को एक तो बछड़े की पूजा की जाती है, एक चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, नाइफ यूज नहीं किया जाएगा, और जो काफ है, जो बछड़ा है, उसकी पूजा की जाएगी। ये चीजें कब की जाती है? तो बछ बारस वाले दिन की जाती है।